हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम सीखेंगे लेसन 2 में कुछ खास चीज़ें। टूल बार, मेन्यू बार, वर्क स्पेस एंड कंपोजिशन। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मेन्यू बार। ठीक है, तो ये जो है ये वाला पोर्शन, ये है मेन्यू बार। ठीक है, इसे हम कहेंगे मेन्यू बार। ठीक है, जिसमें फाइल, एडिट, कंपोजिशन, लेयर, इफेक्ट, एनिमेशन, व्यू, विंडोज, हेल्प, ये सब कुछ, ये सबको मेन्यू बार, ये सब मेन्यू बार में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो है ये टूल बार है। ठीक है, इसे हम टूल बार कहते हैं। ठीक है, टूल बार, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार, ठीक है। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट पैनल है, एंड ये कंपोजिशन पैनल है, एंड ये टाइमलाइन पैनल, एंड ये लेयर पैनल। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेसन में आपको मैंने बताया था। अब वर्क स्पेस क्या होता है कि ये जो भी है ये पूरा फॉर्मेट, इसको हम कहते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस में क्या होता है कि ये स्पेस जो है ना, इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। जैसे कि ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये प्रोजेक्ट पैनल जो है वो बड़ा कर सकते हैं, कंपोजिशन पैनल ऐसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन पैनल को बड़ा करना तो इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो कंपोजिशन के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जाना होता है और न्यू कंपोजिशन लेना होता है। ठीक है, जिसको हम कीबोर्ड में शॉर्टकट दबाने से, जैसे कंट्रोल एन दबाने से भी बन सकता है, उसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें नया कंपोजिशन बनाना होता है। तो कंपोजिशन में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें उसका नाम लिखना होता है कि कौन सा कंपोजिशन है। ठीक है, तो कंपोजिशन का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लेसन 02। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि ये कुछ रेडीमेड फॉर्मेट आते हैं इसके कंपोजिशन के, कि इसमें कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, हाइट एंड विड्थ, कि उसमें कैसा रिजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, और रिजोल्यूशन के बारे में अगर आपको अच्छी डिटेल में जानना हो तो मैंने इसके एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, रिजोल्यूशन के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये रिजोल्यूशन क्या है कि 9020x1080 जो बोलते हैं हम लोग, कि फुल HD जिसे बोलते हैं 9020x1080, तो ये यहाँ से डिसाइड होता है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं इसे कम करता हूँ, जैसे मैंने 1500 कर दिया तो 1500 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, और इसे कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम मोबाइल का रिजोल्यूशन हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर कर देंगे, जैसे 1080 + 9020। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोबाइल के फॉर्मेट में, यानी वर्टिकल बोलते हैं जिसे हम लोग हमारी भाषा में वर्टिकल वीडियो कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि वो ऐसा जो चौड़ा होता है ना फुल HD, उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ऐसे लंबा जो वीडियो होता है उसे वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया रेजोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम इसे लॉक कर दें, इसका एस्पेक्ट रेशियो जो है ये अगर लॉक कर दिया जाए, तो इसको हम अगर बढ़ाएंगे तो इसके साथ में ये भी बढ़ेगा। ठीक है, इसे बढ़ाएंगे या इसे बढ़ाएंगे तो वो अपना एस्पेक्ट रेशियो फिक्स लेकर चलेगा। रिजोल्यूशन चाहे हाइट की बढ़े या चाहे विड्थ की बढ़े, वो लॉक रहेगा। अगर हाइट की बढ़ेगी तो विड्थ भी बढ़ जाएगा, और विड्थ की बढ़ेगी तो हाइट बढ़ जाएगा। ये लॉक करने का, ये लॉक उसी के लिए आता है। ठीक है, तो अब ये फ्रेम रेट जो है, फ्रेम रेट क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी मूवीज़ बनती है वो ज़्यादातर 60 FPS पे बनती है, और वो 60 ये जो फ्रेम रेट के बारे में है, मैं आपको इसके ऊपर अलग से पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है जो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ज़्यादातर हम लोग 25 या 24 FPS पे काम करते हैं। ठीक है, और ये तो आपको बताया था मतलब पिछले लेसन में कि ये ड्यूरेशन है 15 सेकेंड। ये फ्रेम है, यहाँ पे ये जो दो नंबर आते हैं वो फ्रेम के आते हैं, 1 फ्रेम और 10 फ्रेम। ठीक है, क्योंकि 24 या 25 फ्रेम के बाद में वो 1 सेकेंड ख़त्म हो जाता है, तो 1 सेकेंड में 25 फ्रेम होती है। ये क्या है, फ्रेम रेट मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड। क्या है कि 25 फ्रेम होती है तब जाके 1 सेकेंड होता है, यानी
कि हम जो वीडियो देखते हैं, हम जो उस वीडियो को हम ये समझते हैं कि ये 1 सेकंड का वीडियो, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो, तो वो वीडियो नहीं होता है। दरअसल क्या होता है कि वो सिर्फ इमेजेस होती है, लेकिन वो इतनी फास्ट इमेजेस होती है, इतनी फास्ट चेंजेस होती है उस वो, कि हमें ऐसा लगता है कि वो वीडियो है, ठीक है। दरअसल क्या है, वो फ्रेम होती है, फ्रेम यानी इमेजेस होती है। तो इसे के कुछ सेकंड्स में जैसे मैंने बताया कि मूवीज़ में 60 एफपीएस यूज़ होता है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 60 फ्रेम यानी 60 इमेजेस चेंज होगी, तो एकदम स्मूथ दिखता है वो वीडियो, कोई भी इफेक्ट हो एकदम एकदम अच्छा लगता है। और 25 फ्रेम और 24 फ्रेम या 23 फ्रेम, 15 फ्रेम, 12 फ्रेम, 8 फ्रेम, ये जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा स्टॉप मोशन की तरह लगेगा, यानी कि बहुत स्मूथ लगेगा, एकदम ब्लरी लगेगा इमेज। तो जितना ज़्यादा एफपीएस हो उतना हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये फ्रेम रेट है, ओके। और ये टाइम ड्यूरेशन, और ये बैकग्राउंड कलर, यानी कि जो ब्लैंक हमारा जो कलर है ना, ये ब्लैंक होता है, तो इसके बदले में हम कोई भी कलर चूज़ करके रख सकते हैं। जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे कहीं पे भी इमेज पे लेके जा रहा हूँ तो चेंज हो जाता है, यानी ये ब्लैंक कलर, यानी ब्लैंक कलर हमें कोई भी कलर का हम रख सकते हैं, ये ब्लैंक कलर है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर है ना काम करने वाले हमारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो ब्लैक कलर ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो फिर हम करेंगे ओके। अब देखिए मैंने ओके किया तो यहाँ पे लेसन 2 नाम का एक कॉम्पोजिशन बन चुका है। लेसन 2 नाम का एक कॉम्पोजिशन बन चुका है। अब इसमें क्या होता है कि अब इसके अंदर हमको कुछ भी एडिट करना है तो इस कॉम्पोजिशन के अंदर ही हमको एडिट करना है। तो ये हमारा एक कॉम्प रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ भी, मैं आपको इंपोर्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन बन चुका है। और एक तरीका और भी है कॉम्पोजिशन बनाने का, कि अगर हमें कोई भी फुटेज जैसे इमेज हो या वीडियो हो, सिर्फ उसी का इमेज हमें फुटेज चाहिए, उसी के साइज़ का कॉम्पोजिशन चाहिए, तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना होता है। पहले मैं इसके अंदर एक फुटेज इंपोर्ट करता हूँ। देखिए मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे एक इमेज आ गई, ठीक है। अब इस इमेज को लेकर मैं डायरेक्ट इस जगह पर इस कॉम्पोजिशन में अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ना, तो इसका एक, इसी के नाम से इसका एक कॉम्पोजिशन बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर डबल क्लिक करते देखो, जैसे कि ये कॉम्पोजिशन के अंदर मैं आया हूँ, तो इसका जो साइज़ है, इमेज का जो साइज़ होगा वही साइज़ का ये कॉम्पोजिशन बन चुका होगा, ठीक है। तो इसका साइज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 लाइन पे क्लिक करेंगे एंड कॉम्पोजिशन सेटिंग, इसमें जाएंगे। अब देखिए ये जो इमेज है वो कितनी, उसकी विड्थ जो है वो 5616 है एंड उसकी हाइट जो है 3744 है, ठीक है, 3744, ठीक है। तो इतनी बड़ी साइज का कॉम्प बन चुका है, ठीक है। हालांकि अब हमें इसका इतना बड़ा तो यूज़ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि उसे इसके अंदर हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने से क्या होता है कि ये बहुत बड़ा दिखेगा। देखिए इसका फ्रेम दिख रहा है इतना बड़ा है और हमारा फ्रेम जो है कॉम्पोजिशन वो इतना सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे स्केल करके छोटा करेंगे, यानी एस दबाने से स्केल आता है, ठीक है। तो इसे करके हम छोटा करके इसे हम ऐसे सेट कर देंगे जहाँ चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और इसे ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके इसे हम ऐसे हिलाएंगे, कहीं पे भी उसको सेट कर सकते हैं, यहाँ 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 बीच में सेंटर में कहीं पे भी, ठीक है, ओके। सबसे ख़ास चीज़ दोस्तों कि ये जो हम काम करते हैं इसे हमको बार बार सेव करना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि अगर इसे हम सेव नहीं करें और ये क्रैश हो गया तो फिर जितनी भी मेहनत की होगी ना, हम सब वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, इसे एक बार प्रोजेक्ट को सेव कर लेना चाहिए। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है, लेसन 02, ठीक है, लेसन 02 के नाम से मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। उसको पाथ देकर Ctrl+S। तो अब इसे क्या है कि ज़रा से भी चेंजेस करें तो उसके बाद एस कर दो, कुछ भी करा एस कर दो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो भी काम किया होगा वो सेव हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया, हमारे काम में क्या होता है कि अक्सर हम भूल जाते हैं सेव करना और वो कभी कभी क्रैश हो जाता है। तो जितना भी लास्ट टाइम सेव करने के बाद में जितना भी हमने काम किया होगा ना, भले 1 घंटा किया हो 2 घंटा किया हो, तो वो सब वेस्ट हो जाता है अगर ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन नहीं हो तो, वरना इसके अंदर ऑटो सेव का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। ओके दोस्तों,
तो इसके अंदर क्या है कि एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये फ़ोल्डर का ऑप्शन, यहाँ पे फ़ोल्डर का हमको हमेशा बना के रखने का, जैसे इमेज अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो इमेज का फ़ोल्डर बना दिया मैंने, ठीक है। तो उसमें से फिर ये जो भी इमेजेस होगी ये और इसके जैसे कई सारी, ठीक है, तो उसको इमेज के फ़ोल्डर में डाल के रखने का, ताकि क्या है कि हमको ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। उसी तरह से म्यूज़िक का फ़ोल्डर अगर बनेगा, अगर साउंड या म्यूज़िक का, तो उसके लिए जैसे म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक का फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। और फिर कॉम्पोजिशन का फ़ोल्डर बनाना है, कॉम्पोजिशन भी बहुत सारे हैं, तो कॉम्पोजिशन के लिए कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो मैंने जैसे कि अभी 2 कॉम्पोजिशन है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन का फ़ोल्डर, ठीक है। ऐसे सब बाहर बनाने का। उसी तरह से वीडियोस का फ़ोल्डर, वीडियोस, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर और भी वीडियोस हम इंपुट करेंगे मर्ज करने के लिए, तो उसके लिए वीडियोस का फ़ोल्डर। तो वो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसका फ़ोल्डर बना देना चाहिए, नामकरण पहले कर देना चाहिए, ताकि क्या है कि हमको समझ में आए। जैसे कि अभी मैंने ये इमेज लिया, तो ये इमेज देखो कैसा है, इसका नाम कुछ भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका नाम समझ लो कि इमेज के अंदर अभी इसका नाम मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ सिर्फ जानने के लिए, जिसे मुझे पता चले इस कॉम्पोजिशन के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओके मार के इसको रीनेम कर दूंगा, जैसे इमेज 01, सिर्फ मुझे समझ में आए उसी लिए, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि ये कौन सी इमेज हमको रखनी है और इमेज का नाम क्या है, ठीक है। तो ये है कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं जो कुछ भी बताया हूँ आज, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।